एक लड़का जो एक छोटी सी जगह पर चाय बेचता था अपनी जिंदगी की लड़ाई लड़ रहा था, लेकिन उसके सपने उसकी औकात से बड़े थे। आज वही लड़का दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का प्रधानमंत्री है। सोचिए ये कैसे पॉसिबल हुआ। ये कहानी है नरेंद्र मोदी की, जो हर इंडियन के लिए एक मिसाल बन गए। चलिए शुरू करते हैं ये सफर जो आपको इंस्पायर कर देगा। नरेंद्र मोदी का जन्म 17 सितंबर 1950 को गुजरात के एक छोटे से गांव वडनगर में हुआ था। उनका परिवार एक गरीब और साधारण फैमिली थी। मोदी जी के पिताजी रेलवे स्टेशन पर चाय बेचते थे और छोटे मोदी उनका साथ देते थे। सोचिए एक छोटा लड़का जो दिन में स्कूल और शाम को चाय बेचता हो, क्या कभी सपने देखने की सोच सकता था? लेकिन मोदी जी ने हमेशा सपने देखे और उन्हें पूरा करने की हिम्मत रखी। मोदी जी के लिए जिंदगी कभी इजी नहीं थी, लेकिन उन्होंने अपने स्ट्रगल्स को अपने गोल्स के बीच कभी नहीं आने दिया। उनका एक ही फोकस था, कुछ अलग करना, कुछ बड़ा करना। क्या आपने कभी अपनी जिंदगी के चैलेंजेस की वजह से सपने देखना बंद किया है? मोदी जी की कहानी बताती है कि अगर इरादे मजबूत हों तो कुछ भी पॉसिबल है। जब मोदी जी 17 साल के थे तब उन्होंने अपने घर को छोड़कर पूरे भारत का सफर करना शुरू किया। ये सफर सिर्फ एक यात्रा नहीं था, बल्कि एक खोज थी, अपनी जिंदगी के असली पर्पस की खोज। मोदी जी वाराणसी के घाटों से लेकर हिमालय की शांति तक गए और अलग अलग जगहों पर स्पिरिचुअलिटी और लीडरशिप के लेसन सीखे। मोदी जी के लिए ये टाइम सेल्फ डिस्कवरी का था। उन्होंने ये समझा कि अपनी जिंदगी को किसी बड़े मिशन के लिए डेडिकेट करना कितना जरूरी है। यहीं पर उन्होंने डिसाइड किया कि उनका जीवन देश की सेवा के लिए होगा। जिंदगी का असली मतलब तब समझ आता है जब आप अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए जीते हैं। मोदी जी का ये डिसीजन उनकी सफलता की शुरुआत थी। 1970s में नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS को ज्वाइन किया। वहां उन्होंने डिसिप्लिन और हार्डवर्क के इंपॉर्टेंस को समझा। उनका काम सिंपल था, सोशल कैंपेन्स ऑर्गेनाइज करना और लोगों की मदद करना। लेकिन मोदी जी ने हर काम को इतनी सिंसेरिटी के साथ किया कि धीरे धीरे उनकी लीडरशिप क्वालिटी सामने आई। इमरजेंसी के दौरान जब इंदिरा गांधी ने सेंसरशिप लगाई थी, मोदी जी अंडरग्राउंड काम करते थे। उन्होंने डेमोक्रेसी के लिए लड़ते हुए खुद को और स्ट्रॉन्ग बनाया। RSS के बाद उन्होंने भारतीय जनता पार्टी BJP को ज्वाइन किया और गुजरात के लीडर के रूप में अपने पॉलिटिकल करियर की शुरुआत की। 2001 में गुजरात के CM बनने से पहले मोदी जी ने ग्राउंड लेवल पर काम करते हुए BJP को गुजरात में मजबूत बनाया। गुजरात के CM के रूप में उन्होंने स्टेट को एक इंडस्ट्रियल हब बनाया। वाइब्रेंट गुजरात जैसे इनिशिएटिव से उन्होंने स्टेट का फ्यूचर बदल दिया। सोचिए एक आम आदमी जो चाय बेचता था कैसे CM बन गया। क्या आपके अंदर भी ये जुनून है अपने गोल्स अचीव करने का? 2014 के जनरल इलेक्शंस ने नरेंद्र मोदी के करियर का टर्निंग पॉइंट प्रूव किया। BJP ने उन्हें अपना PM कैंडिडेट अनाउंस किया और उनका स्लोगन अब की बार मोदी सरकार पूरे देश में वायरल हो गया। मोदी जी के कैंपेन्स और उनकी स्पीचेस ने लोगों के दिल को छू लिया। नरेंद्र मोदी का चाय वाला बैकग्राउंड और उनकी जर्नी लोगों के लिए इंस्पिरेशन बन गई। इलेक्शन के वक्त उन्होंने हर इंडियन को ये मैसेज दिया कि अगर वो PM बन सकते हैं तो कोई भी अपने सपने पूरे कर सकता है। 2014 में उन्होंने हिस्टोरिक विक्ट्री हासिल की और 2019 में और भी बड़ा मैंडेट मिला। प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी ने कई रिफॉर्म्स किए। स्वच्छ भारत अभियान, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया और आयुष्मान भारत जैसे प्रोग्राम्स शुरू किए। उन्होंने आर्टिकल 370 को रिमूव करके जम्मू एंड कश्मीर का स्टेटस चेंज किया और ग्लोबल स्टेज पर इंडिया का प्रोफाइल और स्ट्रॉन्ग बनाया। लीडरशिप का मतलब सिर्फ पावर नहीं बल्कि रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। मोदी जी ने हमेशा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को प्रायोरिटी दी है। नरेंद्र मोदी की जर्नी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। नंबर 1, कभी गिव अप मत करो। मोदी जी ने अपने स्ट्रगल्स को कभी अपनी लिमिट नहीं बनने दिया। नंबर 2, हार्ड वर्क इज एवरीथिंग। वो हमेशा कहते हैं कि सक्सेस का सीक्रेट सिर्फ और सिर्फ मेहनत है। नंबर 3, विजन रखो। मोदी जी का फोकस हमेशा फ्यूचर पर रहा है और इसी वजह से वो सक्सेसफुल लीडर बन पाए। नंबर 4, फेलियर्स को एक्सेप्ट करो। हर स्ट्रगल उन्हें और स्ट्रॉन्ग बनाता गया। अगर नरेंद्र मोदी एक चाय बेचने वाले से प्रधानमंत्री बन सकते हैं तो आप भी अपने गोल्स अचीव कर सकते हैं। हर आम इंसान की जिंदगी में एक हीरो बनने का पोटेंशियल होता है। नरेंद्र मोदी इज अ लाइव प्रूफ दैट नो ड्रीम इज टू बिग इफ यू आर विलिंग टू वर्क फॉर इट। क्या आप रेडी हैं अपने ड्रीम्स को चेस करने के लिए? अगर ये कहानी आपको इंस्पायर करे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और कहानी के साथ। धन्यवाद।